नमो नमः मित्राणि, भवतां भवतीनां हार्दिक स्वागतम। आप सभी मित्रों का फिर एक बार हार्दिक स्वागत है। आइए आरंभ करते हैं आज का संस्कृत वाक्य अभ्यास। संस्कृत गुरु यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी में वाक्य है, एक बहन संस्कृत बोलने का अभ्यास करती है। एक बहन संस्कृत बोलने का अभ्यास करती है। मित्रों, इस वाक्य को यदि हमें संस्कृत में लिखना हो या बोलना हो तो किस प्रकार हम लिखेंगे, आइए देखते हैं। एका भगिनी संस्कृत संभाषणस्य अभ्यासं करोति। एका भगिनी संस्कृत संभाषणस्य अभ्यासं करोति, यानी कि एक बहन संस्कृत बोलने का अभ्यास करती है। एक बहन संस्कृत बोलने का अभ्यास करती है। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। वह कैसे अभ्यास करती है, देखिए। वह कैसे अभ्यास करती है, देखिए। इस वाक्य को संस्कृत में इस प्रकार लिखा जाएगा, सा कथम अभ्यासम करोति। सा कथम अभ्यासम करोति पश्यन्तु। सा कथम अभ्यासम करोति पश्यन्तु। देखिए, यानी कि पश्यन्तु बहुवचन का रूप। वह कैसे अभ्यास करती है, देखिए। संस्कृत में सा कथम अभ्यासम करोति पश्यन्तु। अगला वाक्य, ये मेरा महिला पर्स है। ये मेरा महिला पर्स है। इस वाक्य को संस्कृत में हम इस प्रकार लिखेंगे, एषः मम वनिता स्यूतः अस्ति। एषः मम वनिता स्यूतः अस्ति, यानी कि ये मेरा महिला पर्स है। ये मेरा महिला पर्स है। महिला पर्स के लिए संस्कृत में शब्द है वनिता स्यूतः। वनिता स्यूतः। मेरे पर्स में क्या है। मेरे पर्स में क्या है। इस वाक्य को संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाएगा, आइए देखते हैं। मम वनिता स्यूते किम किम अस्ति। मम वनिता स्यूते किम किम अस्ति, यानी कि मेरे पर्स में क्या क्या है। मेरे पर्स में क्या क्या है, यानी कि मम वनिता स्यूते किम किम अस्ति। मेरे पर्स में दर्पण है। मेरे पर्स में दर्पण है। मम स्यूते दर्पणः अस्ति। मम स्यूते दर्पणः अस्ति, यानी कि मेरे पर्स में दर्पण है। मम स्यूते दर्पणः अस्ति। मेरे पर्स में बक्कलः है। मेरे पर्स में बक्कल है। मेरे पर्स में बक्कल है। संस्कृत में मम स्यूते केशबंधकम अस्ति। मम स्यूते केशबंधकम अस्ति, यानी कि मेरे पर्स में बक्कल है। बक्कल के लिए संस्कृत में शब्द है केशबंधकः। मेरे पर्स में बक्कल है। मम स्यूते केशबंधकम अस्ति। मित्रों, आप भी मेरे साथ अभ्यास कीजिए ध्यानपूर्वक और इस वीडियो को अंत तक देखें। और आपको पसंद आया हो हमारा यह वीडियो तो अवश्य हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना न भूलें। मेरे पर्स में कंधी है। मेरे पर्स में कंधी है। संस्कृत में मम स्यूते कंकतम अस्ति। मम स्यूते कंकतम अस्ति, यानी कि मेरे पर्स में कंधी है। मेरे पर्स में कंधी है।
मेरे पर्स में काजल है। मेरे पर्स में काजल है। संस्कृत में मम स्यूते कज्जलम अस्ति। मम स्यूते कज्जलम अस्ति यानी कि मेरे पर्स में काजल है। काजल के लिए संस्कृत में शब्द है कज्जलम। मेरे पर्स में पाउडर नहीं है। मेरे पर्स में पाउडर नहीं है। पाउडर के लिए संस्कृत में शब्द है सुवासकम। मेरे पर्स में पाउडर नहीं है। संस्कृत में होगा मम स्यूते सुवासकम नास्ति। मम स्यूते सुवासकम नास्ति यानी कि मेरे पर्स में पाउडर नहीं है। मेरे पर्स में धन है। मेरे पर्स में धन है। मम स्यूते धनम अस्ति। मम स्यूते धनम अस्ति यानी कि मेरे पर्स में धन है। मेरे पर्स में। मित्रों, और एक संस्कृत वाक्य अभ्यास में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं। यह पृथ्वी बहुत विशाल है। यह पृथ्वी बहुत विशाल है। इस वाक्य को यदि हमें संस्कृत में लिखना हो या बोलना हो तो किस प्रकार हम लिखेंगे, आइए देखते हैं। ऐसा पृथ्वी बहु विशाला अस्ति। ऐसा पृथ्वी बहु विशाला अस्ति यानी कि यह पृथ्वी बहुत विशाल है। यह पृथ्वी बहुत विशाल है। दूसरा वाक्य आइए देखते हैं। पृथ्वी पर अनेक राष्ट्र है। पृथ्वी पर अनेक राष्ट्र है। संस्कृत में पृथ्वीयाम अनेकानि राष्ट्राणि सन्ति। पृथ्वीयाम अनेकानि राष्ट्राणि सन्ति यानी कि पृथ्वी पर अनेक राष्ट्र है। और एक वाक्य, सभी राष्ट्रों की राष्ट्रभाषा है। सभी राष्ट्रों की राष्ट्रभाषा है। इस वाक्य को संस्कृत में आइए देखते हैं। सर्वेषां राष्ट्राणां राष्ट्रभाषा वर्तते। सर्वेषां राष्ट्राणां राष्ट्रभाषा वर्तते यानी कि सभी राष्ट्रों की राष्ट्रभाषा है। हमारी भी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारी भी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अस्माकम् अपि राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति। अस्माकम् अपि राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति यानी कि हमारी भी राष्ट्रभाषा हिंदी है। फिर भी हिंदी भाषा में काम नहीं होता है। फिर भी हिंदी भाषा में काम नहीं होता है। इस वाक्य को आइए देखते हैं। तथापि हिंदी भाषायां कार्यं न भवति। तथापि हिंदी भाषायां कार्यं न भवति यानी कि फिर भी हिंदी भाषा में काम नहीं होता है। फिर भी हिंदी भाषा में काम नहीं होता है। सभी कार्य राष्ट्रभाषा में करना चाहिए। सभी कार्य राष्ट्रभाषा में करना चाहिए। संस्कृत में सर्वं कार्यं राष्ट्रभाषायां करणीयम्। सर्वं कार्यं राष्ट्रभाषायां करणीयम् यानी कि सभी कार्य राष्ट्रभाषा में करना चाहिए। मैं अपने कार्यालय में सब काम हिंदी में करता हूँ। मैं अपने कार्यालय में सब काम हिंदी में करता हूँ। अहम मम कार्यालये सर्वं कार्यं हिंदी भाषायां करोमि। अहम मम कार्यालये सर्वं कार्यं हिंदी भाषायां करोमि। मैं अपने कार्यालय में सब काम हिंदी में करता हूँ। घर में संस्कृत में बोलता हूँ। घर में संस्कृत में बोलता हूँ। आइए देखते हैं। गृहे संस्कृत भाषायां वदामि। गृहे
संस्कृत भाषायां वदामि, यानी कि घर में संस्कृत में बोलता हूँ। जहाँ कहीं पर भी जाता हूँ, जहाँ कहीं पर भी जाता हूँ, इस वाक्य को संस्कृत में इस प्रकार बोला जाएगा। यत्र कुत्र अपि गच्छामि, यत्र कुत्र अपि गच्छामि, यानी कि जहाँ कहीं पर भी जाता हूँ। यत्र कुत्र अपि गच्छामि, जहाँ कहीं पर भी जाता हूँ। आप भी ऐसा ही करिए, आप भी ऐसा ही करिए। संस्कृत में इस प्रकार है। भवन्तः भवत्यः अपि तथैव कुर्वन्तु, भवन्तः भवत्यः अपि तथैव कुर्वन्तु, यानी कि आप भी ऐसा ही करिए।